सो हाय गाइस, वेलकम बैक एक और नए पॉडकास्ट में आपका दिल से स्वागत है। तो मैं बोल रहा था बहुत दिन से कुछ यूनिक सा वीडियो लाएंगे। तो यूनिक सा वीडियो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस बार ऐसा कुछ है। हर बार मैं लोगों को क्वेश्चन पूछता है, इस बार फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है मेरी चैनल पे कि कोई मुझे क्वेश्चन पूछने आ रहा है। इसलिए मैं इनवाइट करना चाहूंगा डॉक्टर आशु कुमार को, जो मुझे मतलब उनके कुछ क्वेश्चन है तो उनका आंसर देके हम देखते हैं। नमस्कार दर्शकों, राधे राधे। तेजस के ब्लॉग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज जैसे कि तेजस ने बोला कि कुछ अलग ही प्रकार से कुछ चीजें होने वाली है। हाँ, मैं कहूँगा हाँ, क्योंकि कहते हैं कि इंटरव्यू लेना और उसके आंसर देना सरल और सहज नहीं होता, क्योंकि प्रश्न पूछना आसान होता है और प्रश्नों के उत्तर देना काफी कठिन होता है। तो एक प्रकार से दूसरा ये भी है कि दोस्ती की लेवल पर अगर मैं बात करूं तो इसे आज की सभ्यता में या समाज की नजरिए से पिक लेवल का फ्रेंडशिप बोल सकते हैं, क्योंकि हमारी दोस्ती में 10 से 12 साल का गैप है। और आज मैं तेजस के जीवन के बारे में, उनके पर्सनल व्यक्तित्व के बारे में, जो भी उनकी दिनचर्या रहती है, जो भी उनका पर्पस है लाइफ का, कैसा क्या करना है क्या नहीं करना है, और उनके जो भी कड़वे अनुभव है और अच्छे अनुभव है, उसकी एक सूची बनाकर लाया हूँ, जो एक एक करके मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है। तो शुरू करने से पहले मुलाकात के लिए एक शायरी बोलना चाहूंगा कि मुलाकातें तो तभी मुकम्मल होती है जब किसी को इंतजार होता है। मुलाकातें तो तभी मुकम्मल होती है जब किसी को इंतजार होता है और कोई मिलने के लिए बेकरार होता है, क्योंकि मुलाकातें दो तरफा होती है। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, आप मेरे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तैयार हैं? यस। तो सबसे पहले मेरा आपसे ये प्रश्न है कि अपना परिचय कुछ लाइनों में आप बता रहे सीधे सिंपल सा एक ही लाइन में दूंगा मैं मेरा परिचय। स्टार्टिंग तो मेरा नाम ऑलमोस्ट सबको पता है, जिस नाम से चैनल है तेजस भोई। और मैं खुद मतलब अभी तो नई नई स्टार्टिंग करी है, मुझे 1.5 साल हो गया ब्लॉगिंग करते करते। मैं साइड में जो मेरा मेन काम है, मैं जॉब करता हूँ, उसके साइड में ये करा है, ये मेरा मतलब शौक है, उस हिसाब से करा है। फिर सिंपल सा लड़का हूँ, हंसी मजाक वाला, हर किसी के साथ घुल मिल जाता हूँ जल्दी को। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए ये है कि आपकी लाइफ में आपके रोल मॉडल कौन है और क्यों? रोल मॉडल मतलब अगर देखने जाओ मतलब किस हिसाब से है? किसी भी हिसाब से आप सकारात्मक दृष्टि कोई भी। मैं तो वैसा जीवन को आगे बढ़ाने में किसी ने मदद किया तो वो आपके रोल मॉडल बन गए, या किसी विषम परिस्थिति में या ऐसा टफ सिचुएशन में आपको साथ दिया तो आपको वो चीज हिट कर दी माइंड में और हार्ट में कि हाँ, ये मेरे लिए ऐसा रोल मॉडल है। तो ऐसा कोई अनुभव रहा है तुम्हारा? मेरे लिए तो मैं खुद ही हूँ। ओके। क्योंकि उसका रीजन है ओके, तो मैं मतलब मैं क्यों किस तो दूसरे को मेरी क्रेडिट तो फालतू है। मेरे लिए मैं इसलिए भी हूँ क्योंकि मैंने नीचे गिरने से लेके ऊपर उठने तक का सफर मैंने देखा है। और मतलब क्या बोलूँ, अच्छा ये मेरा सफर अभी भी स्ट्रगल लाइफ चल रही है। स्टार्टिंग पे फर्स्ट स्टेप पे हूँ, धीरे धीरे बढ़ेगा। कोई नहीं, भगवान की कृपा से आपका सफर बहुत ही अच्छा रहेगा, शानदार रहेगा और सफलता पूर्वक रहेगा। प्रश्न तीसरा आपसे ये है कि अपनी फैमिली के लिए कोई ऐसा एक स्पेशल चीज करना चाहते हो जिसकी उम्मीद आपकी फैमिली ने ना की हो? हाँ बिल्कुल। ऐसा क्या है? मतलब मेरी फैमिली को स्पेशली मुझे मतलब जैसा मैंने ड्रीम हाउस देखा है वो देना है मुझे, तो फर्स्ट वही है। और मम्मी पापा को इतनी लाइफ अच्छी देनी है ना कि उनको किसी के आगे मतलब ये ना शर्मिंदा होना पड़े कि हमारे लड़के ने कुछ नहीं करा उसकी लाइफ में। बेहतरीन। अब आपके एजुकेशन के बारे में पूछना चाहूंगा कि एजुकेशन कहाँ तक लिए है, और मतलब क्यों रुका एजुकेशन आपका? जिम्मेदारियों की वजह से, या कुछ और वजह रही है जो आप अपनी पढ़ाई आगे नहीं कर पाए और आप जॉब पे चालू हो गए इसका? मैंने जैसे आपने बोला कि एजुकेशन में मैंने 12th पास करी, उसके बाद मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग कंप्लीट करी है मेरी। और फिर मैंने
मेरी 12th के बाद इसलिए मतलब मैंने 11th में ही सोचा था कि मैं कॉलेज नहीं करूंगा, तो मुझे उस टाइम पे जब मैं पढ़ा था उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि कॉलेज टाइम वेस्ट क्यों करता ऐसा है। टाइम वेस्ट, कॉलेज ऐसा टाइम वेस्ट? पता नहीं मतलब मन में ऐसा था कि नहीं कॉलेज तो नहीं करने किस हिसाब से, क्योंकि जितने साल में कॉलेज में रहता उससे अच्छा मैं कुछ खुद के ऊपर इसको स्किल सीख लेता। इसके लिए मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग सीखी, मुझे एडिटिंग और कार्टून का शौक है तो मैंने कार्टून बनाना स्टार्ट करा। अच्छा, कुछ प्रोडक्टिव करने का आपने हाँ सोचा एक्टिविटी, कि मतलब हाँ एक्टिविटी है। और दूसरी तो ये बात के मतलब छोड़ी इसलिए कि पापा किसी कोई कंडीशन नहीं मिली, हम जॉइंट फैमिली में रहने वाले थे। पापा मतलब पापा को अकेले वो सबको संभाल रहे थे, उस हिसाब से फिर मैंने भी फोर्स नहीं करा कि मुझे आगे पढ़ाओ। बट मैं अभी ये ट्राई कर रहा हूँ कि मेरे दो जो भाई है उनको मैं पढ़ा रहा हूँ, तो इस हिसाब से। मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि इनकी फैमिली के अंदर 10 से 12 सदस्य हैं और जिनमें कमाने वालों की संख्या 2 से 3 है। हाँ तो जिसकी वजह से इसको एजुकेशन छोड़ना पड़ा। और अभी तो मैं भी अच्छा मतलब फाइनेंस। हाँ बिल्कुल, वो सपोर्ट कर रहे हैं अच्छे, अपने भाइयों के लिए भी अपनी फैमिली के लिए इस तरीके से काम कर ही रहे हैं। अभी तक की लाइफ में कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है? स्टार्टिंग से पैसों की Okay, ये उसके बाद मतलब लड़कियों का भी खान चक्कर है सर। मैं उसके अगर बात करूं कि फैमिली को हर सुविधा देनी चाहिए, देनी चाहिए। लेकिन वो तुमने कभी ना कभी मतलब शुरुआत में कभी अनुभव किया ही है हाँ कि मैं ये अच्छी लाइफ नहीं दे पा रहा हूँ, तो मैं ये चीज करूँ वो चीज करूँ। जैसे मैंने मतलब यही एक मतलब जैसे ब्लॉगिंग स्टार्ट करने का रीजन ये था कि मैं खुद को मतलब मेरा क्रिएटिविटी सेम हुई। क्वेश्चन नेक्स्ट यही है कि जो यूट्यूब पर आपने जो ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया, वो आइडिया कहाँ से आया? मतलब आइडिया ऐसे ही? मतलब ऐसे नहीं, मैं भी मतलब बहुत सारे, मैं 2000 जब से मतलब 2019 से मैंने चालू करा यूट्यूब, सबसे बहुत सारे ब्लॉग देख रहा था। ये सोच रहा था कि ऐसी मतलब खराब शक्ल वाले भी अगर ब्लॉग बना सके तो मुझे मैं क्या गलती करे, मैंने भी ट्राई करा। माशाल्लाह आपकी शक्ल हाँ बहुत अच्छी है ऐसी। और मतलब ऊपर वाले की देन है कि स्टार्टिंग से अच्छा मतलब फीडबैक मिल रहा है मुझे। और अगर मैं मतलब मैं खुद मेरी तरफ से बताना चाहूँ तो मैंने यूट्यूब ब्लॉगिंग दो इंसान को देख के चालू करी थी। तो फर्स्ट मतलब जब मैं पहले से आशीष चुचलानी सब जानते हैं, अच्छा, ओके, उनका हाँ भी बिल्कुल। फैन हूँ। फिर उसके बाद एलविस यादव, उनके भी ब्लॉग स्टार्टिंग में वो ब्लॉग ही बनाते थे। फिर उसके बाद अभी आरुष बोला करके है, फुल कॉमेडी मतलब है, बच्चों दिन खान उनके स्टार के देखे थे, बस उससे फिर मोटिवेट हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि अतीत की ऐसी कौन सी घटना है जो आप उसे याद करते हो तो आपको हंसी आ जाए? ये एक तो मतलब मेरी कुछ हरकतें जो मतलब मैं मतलब ऐसे ऐसे कांड में फंसा हूँ ना, वो निकला भी खुद से ही हूँ। और उसमें सबसे बड़ा कौन सा, अब तक कभी घर वालों को नहीं पता चला कि मैं ऐसे कांडों में फंस चुका हूँ। तो ऐसा कोई एक उदाहरण दे सकते हो जनता के सामने? मैं झूठ बोल के मिलने को लड़के से मिलने को और उसमें फंसता भी था बहुत बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कभी किसी व्यक्ति को पूरी तरह से गलत समझा हो और बाद में उसके लिए तुम्हारे थॉट्स बदल गए, ऐसा क्या है? गलत हाँ, और बाद में उसके लिए आपसे थॉट्स बदल गए पूरी तरह कि से ये पहले व्यक्ति गलत था, फिर बाद में आपको रियलाइज हुआ कि नहीं, मैंने सच नहीं जाना और आपने उसको गलत समझ लिया, बाद में ऐसा कुछ है, ऐसा हुआ? हाँ तो नहीं ले मुँह एग्जाम्पल लेने की जरूरत नहीं, तुम ही हो। ओके, ऐसी कौन सी वजह रही है जो आपने गलत समझ ली और ऐसा कुछ बताना चाहोगे दर्शकों को? मैंने मतलब इसके बाद मैं पहले ऐसा सोचता था कि कोई मेरा फोन नहीं उठाता, तुम भी नहीं उठाते कभी कभी, तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई मेरा फोन क्यों नहीं उठाना, और मेरी आदत है कि एक बार फोन कॉल ना उठाए मैं नॉन स्टॉप करा करता हूँ। जी बिल्कुल, आप भी जानते मैंने हो अच्छे से। अनुभव किया है काफी बार। तो फिर मैंने एक चीज देखी, जब से मैं काम में बिजी होने लगा, मेरे ब्लॉग में वीडियोस में होने लगा, तब समझ आया कि कोई काम में भी हो सकता है आपसे कॉल, मतलब उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट उसका काम हो सकता है, ऐसा मैंने तब समझा। ऐसा कौन सा तुम्हारा पर्सनल या व्यक्तिगत नियम है जिसके साथ आप कभी समझौता नहीं कर सकते? ये तो मतलब इसके भाई पहले से ही है कि खुद के दम पे आगे बढ़ रहे हैं, और उसको मैं कभी चेंज नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं किसी और पे डिपेंड होना नहीं चाहता बिल्कुल। इंडिपेंडेंट? हाँ इंडिपेंडेंट हूँ, और मतलब जब से मैं समझदार हुआ तब से खुद के दम पे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा हूँ, वही रहना चाहता हूँ और मैं अकेला काम करता हूँ, मुझे नहीं अच्छी बात है।
ऐसा कौन है जिसे आप प्रशंसा करते हैं लेकिन आप जताते नहीं हैं? ऐसा कौन है? स्पेशली पापा। कि आप तारीफ करते हैं लेकिन आप मतलब जाहिर नहीं कर उनको पाते। सामने नहीं बोल पाता, मतलब मेरे लिए सबसे मेरे रोल मॉडल थी जिनको कभी हुई है। तो उस इंसान ने स्टार्टिंग में कैसी मेहनत करी और अब कैसी कर रहे हैं, और मैं वही चाहता हूँ कि अगले 2-3 साल में वो फ्री कर दूँ, एंजॉय करो लाइफ। बहुत अच्छे हो। मैं प्रार्थना करूंगा ईश्वर से कि आपकी मनोकामना जल्द से जल्द। और अब तक का सबसे अचानक किया हुआ काम कौन सा हो कि जो सडनली किया हुआ हो? सगाई ओके। गलती से कर ली ऐसा थी। क्यों, ऐसा क्यों सडनली मतलब? इसमें ऐसा था कि स्टार्टिंग में जब हम लड़की देखने गए तो बड़े की पसंद थी। फिर जैसे पापा को पसंद आ गई तो मैंने पहले से सोच के रखा था, पापा को मेरा पसंद आ गया, हाँ कर लो। तो आपने कॉम्प्रोमाइज? अरे यार मतलब पहले से आदत है, कोई भी लड़की के साथ सेट हो जाते थे, तो लगा इसके साथ भी सेट हो जाऊंगा। लेकिन ऐसा होता है ना कि पसंद की मायने रखती कि लाइफ पार्टनर एक ऐसा व्यक्ति होता है कि जो आपके सुख दुख में भागी होता है एंड लाइफ तक। इसमें तो मतलब असल में तो आपने उतावल करके अच्छा नहीं किया है, हाँ, इसलिए तो मतलब इसका बड़ा झटका भी लगा है बहुत बड़ा झटका लगा है। लेकिन आप देख सकते हैं पेजेस ब्लॉग में जाकर पूरा मतलब दो स्टार्टिंग के 2-3 महीने बाद ब्लॉग करा था, तो 2 वीडियो उसके लिए। लाइफ का ऐसा कौन सा टर्निंग पॉइंट है या ऐसा कौन सा मोमेंट है कि आपकी लाइफ चेंज हुई? मेरी लाइफ मतलब जब से मैं जॉब लगा, और दूसरा ये जब से मैंने ब्लॉग स्टार्ट करी, जॉब लगा क्योंकि वो जिम्मेदारी के कारण मुझे लगना पड़ा। दूसरा ब्लॉगिंग इसलिए क्योंकि मुझे जो मेरी मस्ती मजाक थी वो मुझे बाहर निकालनी थी पूरी तरह से, जो मैं दबा हुआ था वो निकल गया ब्लॉग से। और मैंने ब्लॉग भी मतलब 1 साल तो हो गया होगा, मैं 2024 आप में लोगों को स्टार्ट करा। बताना चाहूंगा कि तेजस स्कूल के टाइम में बहुत ही शाय नेचर का रहा है, अंतर्मुखी। और अभी जब से इसने ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया तो बहुमुखी हो गया है। मतलब कि आप कोई भी चीजें आप करने को बोलोगे, कोई भी एक्टिविटी, तो वो शर्म नहीं है इसके अंदर, एक कॉन्फिडेंस बोल सकते हैं आप, जो इसके अंदर भरपूर आप देख रहे हैं और देख सकते हैं। इसके काफी ब्लॉग्स हैं, आप प्लीज जाकर देखिए, आपको बहुत ही मजा आने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर छोटा सा पछतावा मिटा सकते हो तो कौन सा होगा? एक मार्च दिसंबर में लड़की देखने गया था, वो हटाना है बस, वो पूरा वो सीन ही हटा देना 3 महीने वाला। उसके पहले मेरी लाइफ बहुत अच्छी थी। आपके बारे में लोग कुछ गलत धारणाएं रखते हैं, उसकी वजह कुछ नहीं, बहुत सारी आप तो ऐसा क्यों? मतलब एक तो रीजन मुझे आधे से ज्यादा लोग एटीट्यूड वाला प्लस घमंड नहीं बोलते हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है। जी। और मतलब उसका रीजन ये भी है क्योंकि मैं आधे से ज्यादा लोगों को मुंह नहीं लगाता। जैसे मेरा ग्रुप है 5-6 लोगों का, बस उनसे कांटेक्ट रखो, बाकी किसी से नहीं। और जो ऑफिस वाला ग्रुप है उससे बातचीत रखो, बाकी कोई भी आता है ठीक है आओ हेलो हाय है, उससे ज्यादा नहीं। जैसे मतलब प्रायोरिटी में देख लो ना आप, जितने अपन 6-7 लोग हैं, उनको जितनी प्रायोरिटी देता हूँ उतनी दूसरों को नहीं देता, वो भी किसी को खटकता है। बिल्कुल हो सकता है। मतलब आप विश्वास हाँ, करते हैं कि मुझे क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी, मुझे क्वालिटी चाहिए। क्योंकि मैंने मेरे सबके सब दोस्त हीरे हैं, डायमंड। ऐसी कौन सी सफलता है जो आपको आश्चर्यजनक लगी कि हाँ मैंने ये हासिल कर लिया अभी तक की लाइफ में? मुझे पता है कि आप और भी हासिल करना चाहोगे और करोगे ही, लेकिन अभी तक का ऐसा कौन सा है जो आपको लगता है कि मैंने अचीव कर लिया? सतीश है? पापा का ज्यादा तो मोटा स्पॉन्सर करना, ये भी हाँ वही हुई ना, जब कोई भी लड़का हो अपने बाप को खुश देखना चाहता है। और उसके बाद दूसरी गिनो तो प्लीज मेरी कट बाइक। कर दीजिएगा इसको। नहीं होगा, ये देख मेरी याद में दूसरी मेरी बाइक है। वेरी नाइस बाइक। तो बाइक क्यों, मतलब कब खरीदा, कैसे, क्या मैंने बताओगे? बाइक ली इसके थी पीछे की क्या उधर, स्टोरी? मतलब इसमें कैसा जुगाड़ था। हाँ। हमने डाउन पेमेंट भी 10 महीने दिए, 10 महीने भाई ने दिए, 10 करण ने दिए, इस तरह से जुगाड़ करके हमने डाउन पेमेंट भरा। और बाइक ये मतलब ये बताना चाहूंगा गोड प्लान हो सकता है। हाँ, मैं बाइक बिल्कुल, बिल्कुल। लेने गया था एसपी साइन अच्छा, 125, उस टाइम पे वो अच्छी हाँ, चल रही थी रेगुलर जो माइलेज के हिसाब से। बिल्कुल। हम गए, फिर पीछे से करण और मेरा भाई जो चिराग है वो भी आया, उन्होंने पूरा प्लान चेंज कर दिया। फिर हमने एसपी 165 ली, 160। तो उस टाइम पे सबसे हाई मॉडल वही थी, उस हिसाब से मतलब हो सकता है मेरी अचीवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन
कि आपने ऐसा क्या किया जो आपको डरावना लगा, लेकिन उसको करने के बाद आपको अच्छा महसूस एक तो हमारी ट्रिप थी मेरी और करण की स्पेशली हुआ? कब गए थे ये? 2023 की थी। 2023। हम जन्माष्टमी के दिन रिटर्न आ रहे थे एमपी से तब, और फुल धमाकेदार बारिश थी उस टाइम पे। हम जो जो एडवेंचर से आया ना, वो मुझे उस टाइम पे सबसे ज्यादा डर लगा था, और इंजॉयमेंट भी हम लोगों ने इतना करा था। हमारी स्ट्रेंथ के बारे में जानना चाहूंगा, और क्या वीकनेस है और क्या स्ट्रेंथ है तुम्हारी? स्ट्रेंथ मतलब कि मजबूताई किसमें है, स्ट्रेंथ कि मैं ये चीज में माहिर हूँ, ये चीज से मुझे डर लगता है, ये कमी है मेरे में, और मैं बोलने में माहिर, किसी के सामने कुछ भी बोल देता। स्ट्रेंथ है आपका। हाँ मतलब मतलब फेक ऑफ बोलना हाँ, सबके सामने, ये आपका बिना डरे बोलना है और आंखों में आंखें डालते हुए। वीकनेस अगर बोलने चाहो तो ज्यादा सोचता हूँ, मैं ज्यादा सोचता हूँ तो मेरे खड़े थे। कहते हैं कि ओवर थिंकिंग दिमाग को और हाई लेवल तक लेके जाता है, लेकिन आप उसको थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन में ला मैं नहीं दीजिए, सोचता। सीमित चीजें करिए, क्योंकि अभी आपको पता ही है कि आपका अभी का जो जनरेशन है, जो स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल है, उसमें ये चीजें बहुत देखने को मिल रही है, तो उसको आप थोड़ा सा ओवरकम करने की कोशिश करिएगा, तो आपका हेल्थ भी और अच्छा हो जाएगा, ओवर थिंक और जो माइंड जो है वो बहुत शार्प। अगर सोच सोच के करना होता है तो फिर ब्लॉग नहीं करते। मैं हाँ मतलब देखिए, एक हाँ, मेरे हिसाब से बोलूँ ना, जो इंसान सोचता है ना वो सोचता ही रह जाता है। जो इंसान सोचे बिना करता है ना वो आगे बढ़ जाता है, वो कितना पता चलता है। ये भी आपका एक स्ट्रेंथ बोल सकते हैं। कैटोरिन। अपने भाइयों के लिए आपके दिमाग में क्या थॉट प्रोसेस? जैसा मैं मतलब मैं कितनी स्ट्रगल मैंने मेरी लाइफ में करी उसकी उसको ना था। और हर भाई के लिए होते हैं कि भाई मतलब मैं अगर स्ट्रगल करना तो मेरे भाई दोनों एंजॉय करने। और क्या प्रति आपके साथ कैसा लगाव और कैसा व्यवहार? अगर मुझे कुछ सोचेंगे ना तो सामने वाले से हो जाते हैं, उससे हो जाते हैं। इस बात है। हाँ। अगर आपके हिसाब से दोस्ती क्या है, और दोस्ती को आप किस नजरिए से देखते मेरे हिसाब से दोस्ती तो कॉमन सी है, मतलब सब यही बोलेंगे लेकिन मैं थोड़ा यूनिक, मतलब कॉमन जैसे कि भाई तुम्हारे खराब समय में आना, हैं? अच्छे समय में भले पीछे खड़ा रहे। हाँ। नहीं मेरा उल्टा है, तुम खराब समय में आओ ना आओ, अच्छे समय में पहले आके सुनो। हाँ, जो खराब समय में अगर सच्चा दोस्त होगा वो बोलने की जरूरत नहीं, वो खुद आ जाएगा। ऑटोमेटिकली आ जाएगा, आपके भाव हाँ, समझ लेगा। वो मन की बात जान लेगा कि इसको क्या दिक्कत है। और दूसरी बात, जैसे मैं मतलब कहीं बैठा हूँ और मेरे मतलब अरे हाव भाव देख के वो सामने वाला पहचान लेना चाहिए कि इसको क्या हुआ है। अगर आपको शायद ट्रैवलिंग का काफी शौक हाँ। है, तो ट्रैवलिंग के ऊपर से एक प्रश्न हाँ। आता है। अगर ट्रैवल करना हो इंडिया में या वर्ल्ड में, तो कौन सी बेस्ट जगह पर आप घूमना चाहोगे? कौन सी अगर जगह? वर्ल्ड में देखने जाओ तो इंग्लैंड में। पहले भारत लेवल पर, फिर उसके बाद जब वैश्विक लेवल पर भारत बात लेवल पे करें, तो बहुत सारी जगह है। इंडिया लेवल पर सबसे पहले कहाँ पे? शिमला। शिमला। हाँ। क्यों शिमला, ऐसा क्या है शिमला? बर्फ। बर्फ है? हाँ। तो बर्फ तो जम्मू कश्मीर में भी, आप वहां पर भी जा सकते हो। और इसके भाई और कभी भी बम डल सकता है। मनाली में भी बर्फ है, आप मनाली में भी जा सकते हो। वहाँ चले जाएगी, इनका दिक्कत है। Okay. और वर्ल्ड वाइड अगर बात करें तो दुबई। दुबई। ऐसा क्या है दुबई? लग्जरी लाइफ प्लस रेगिस्तान, जो मुझे मतलब वो बाइक आते हैं ना वहाँ पे वो चलाती। और थाईलैंड तो हम सबका ही है। हम सब जाएंगे एक बार थाईलैंड। मेरा नहीं खोल सकते। हाँ इनका नहीं, ये शादीशुदा इंसान है, ये इनका नहीं हमारा। स्कूल लाइफ के बारे में एक क्वेश्चन। स्कूल लाइफ में ऐसा कौन सा टीचर रहा है कि जिसका आपके हृदय में और मस्तिष्क, दिल और दिमाग पर गहरा प्रभाव कर गया, कि हाँ, लाइफ में ये टीचर मेरे लिए बेस्ट रहा? हमारे सर थे 6 उसमें मिलाप सर करते थे, तो इनकी मार बहुत खाई है उस हिसाब से। थोड़ा 9th 10th में मेरी साइंस अच्छी हो गई थी उनके कारण। और दूसरा सोटी तो आगे चमचम, विद्या आगे दम दम, दमदम। काफी उसी और प्रकार से। दूसरा अगर ट्यूशन क्लासेस में देखा जाए तो हर हाँ विषय बिल्कुल सपोर्ट करता बिल्कुल, था। क्योंकि प्राथमिक हाँ। तौर पर मिलाप से रहे हैं, और और स्कूल में मतलब 2 थे, एक तो हमारी क्लास टीचर ही हमारे मिलाप सर थे।
लेकिन सबसे ज्यादा याद मीनाब सर के साथ रहा है। ऐसा कोई इंसिडेंट मतलब आप याद करते हो उनको लेके? हम वक्त नहीं लेके जाता था और रोज मार पड़ती, एक दिन खाली नहीं किया था, एक दिन नहीं किया। रोज। बट ये गलत बात है। हाँ। गलत बात रही है ना ये। क्या करते हैं, आदत से मजबूर थे, एक नहीं सकते। अब ये पता है आप लोग को कि मतलब सोशल मीडिया मोबाइल फोन बहुत यूजफुल हो गया है। इसके साइड इफेक्ट भी है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। अब सोशल मीडिया को किस तौर से? जैसे अभी मेरा काम है वीडियो शूट करना, लेकिन उस हिसाब से मतलब मेरा ज्यादा फोकस इंस्टा और यूट्यूब पे रहता है। और मेरे मतलब मेरे अंदर इंस्टा में ऐसा है कि मोटिवेशनल ज्यादा आता है, और जैसे मुझे मेरी कार्स पसंद है तो वो आते हैं वीडियो। और मोटिवेशनल से मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को उसके कारण ग्रोथ हुआ है, प्लस संस्कार थोड़े अच्छा आए उसके कारण से, और बोलने में तो तमीज उसके कारण आई है। यूट्यूब में तो मतलब शॉर्ट वीडियो देखने की तो उसको मतलब बाहर के देशों में जो आता है ना कि आज ये कर दिया, आज रोज एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, वो अच्छा लगता है। तो और अगर डिसएडवांटेज में अगर मैं मेरे हिसाब से लेना चाहूँ ना, मेरे खुद के ऊपर हुआ है, मैं रात को मोबाइल नहीं यूज करता। ठीक है, उसका रीजन है, 2-2 3-3 बजे तक मोबाइल यूज करो, उसके बाद मेरी अगर शक्ल देखो तो उस हिसाब से मेरे यहाँ आंखों के ब्लैक नीचे डार्क है, डार्क सर्कल और ये मुझे पसंद नहीं आ रही थी, जी तो उसकी रीजन से मैं मना करता। थोड़ा नहीं। और जो नींद भी आराम चाहिए ना, वो फिर नहीं मिलता, जो रेस्ट मिलना चाहिए वो रेस्ट नहीं मिलता। तो मतलब कहने का मतलब आपका ये है कि सोशल मीडिया का उपयोग जब जरूरत हो, जितना जरूरत हो उतना ही करना चाहिए। करो, बाकी लेकिन तुमको तुम्हारी लिमिट उसमें पता होनी चाहिए, तुम कितने लिमिट तक यूज कर सकते हो। उससे दूसरा आप ये भी बोल सकते हैं ना कि मतलब स्किल डेवलप कर रही हो, हाँ, लेकिन एक मर्यादा और लिमिटेशन मुझे लाते हो चीजों को। आज के टाइम में ऐसा कोई मतलब है नहीं कि जिससे मोबाइल यूज, जिसके पास हाँ मोबाइल ना हो, जिसके पास एक टाइम पे हमारे टाइम पे था, अपने टाइम पे जिसके पास फेसबुक आईडी नहीं थी, अभी तो हर एक छोटे से छोटे बच्चा इंस्टाग्राम आईडी लेके घूम रहा है। तो मैं उन लोगों को सबको एक हाँ देना एक सलाह चाहूंगा, दीजिए। तुम भाई मतलब यूज करो। मैंने भी मैंने 2019 से चालू करा था, 2017-19 से, तो उस टाइम से यूज तो कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद मैंने भी मेरे अंदर कुछ स्किल चेंज करे कि भाई मुझे भी ये शूट करना चाहिए, क्योंकि मैं भी इसमें माहिर हो सकता हूँ, ऐसा ये हो सकता है। ब्लॉग शूट करना आत्मविश्वास को बताता है कि पब्लिक स्पीकिंग आपका बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। आप किसी के भी साथ बातचीत कर सकते हैं, फियर नहीं रहता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कि लाइफ में अगर आपको किसी की सलाह या किसी की जरूरत पड़ेगी तो आप सबसे पहले कौन में से करेंगे? पापा बेस्ट मेरे लिए तो वही है, और उसके अगर उसको छोड़ अगर को परिवार के अलावा अगर मैं कहूँ दोस्तों में या अपने रिश्तेदारों में? आज तक लेने ही कभी चला, और मतलब जरूरत ही नहीं पड़ी थी, क्योंकि भाई अब सब सोशल मीडिया पे है, सब गूगल पे है, सब मिल जाता है। लेकिन इमोशंस तो नहीं मिलते ना सोशल मीडिया और गूगल पे। ये लेकिन आज तक कभी नहीं चला। ठीक है, अच्छा, नहीं आपको सब पता है। ऐसा कौन सा चैलेंजेस है जिसने हमें मजबूर कर दिया बदलने की? किस तरह से बताएंगे? अपना लाइफस्टाइल आपने चेंज किया या अपना अपना बिहेवियर चेंज किया, तो क्या वजह रही है तो मतलब कि बिहेवियर चेंज करना बहुत चैलेंजिंग होता है एक पर्सन के? मेरे लिए मतलब मैंने हर एक चीज देखी कि जैसे मतलब क्या उम्मीद की थी वहाँ भी मैंने धोखा खाया है, और क्या उम्मीद थी सबसे ज्यादा वहाँ भी धोखे खाए हैं। फिर इसलिए कि मतलब सबसे बड़ा कि बिहेवियर इसलिए भी चेंज हुआ कि मैंने सबके रूल सब देख लिए। अब मुझे ना, मैं अगर रियलिटी लगती है तो जैसे मेरे 5-6 दोस्त हैं आप लोग, और मेरे मम्मी पापा और मेरे दो भाई, उसके अलावा मुझे बाकी सब फेवरेट है कि ये होना चाहिए। रूटीन लाइफ में ऐसा कौन सा चीज है इसको आप बहुत मजे से करते हो और आप दूसरे से ज्यादा लोग तो आप कोई भी चीज अगर आप कर रहे हो तो आप खुद में एंजॉय कर रहे हो, हाँ, लेकिन वो सामने वाले के लिए एंजॉय नहीं भी हो सकता है, लेकिन आप उसको फन वे में लेके चले जा रहे हो। तो ऐसा कभी कोई हुआ है ऐसा? तो एक एग्जाम्पल। जैसे मतलब जैसे मैं
क्या बोलते हैं आउट्रोवर्ड एक्सट्रोवर्ड क्या बोलते हैं तो मैं जैसे वैसे हूँ जो मेरे साथ घूमता है रेगुलर वो इंट्रोवर्ट लड़का है जैसे करण सब मतलब सबको पता है उसकी सबके सामने इमेज ऐसी बनी है कि वो अंदर ही अंदर मतलब रहने वाला लड़का है और मैं सबके सामने बेफाम जो करना है कर लेता हूँ तो जैसे मेरे रोज ब्लॉगिंग चालू कर मैं फुल फन एंजॉय करता हूँ उससे पता है कब मेरी लेगा ये वो मतलब ये मेरे मजे लेगा या फिर मुझे नहीं उसको नहीं आना है ब्लॉग में फिर भी उसको मैं अंदर ब्लॉग में रह रहा हूँ वो भी मतलब तो कभी कभार ऐसा लगता है कि मतलब वो साला बहुत इरिटेट हो रहा है, बहुत कभी गुस्सा आया हो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरे लिए ऐसा कर रहे हैं तो वैसा ऐसा कुछ बहुत लड़का इसमें मतलब ये जब गाँव में जाता है ना तो बोलते हैं ये तो मतलब ये अभी हमारे सामने कैसे चुपचाप बैठा है, उसके साथ वीडियो में कैसा कर रहा है तो उस हिसाब से उसको लगता है "अरे भाई तूने मेरा नाम हर जगह अपने बदनाम करके रखा है रिसेंटली ऐसा कोई स्टेप अपने परिवार के लिए अपने लिए उठाया हो कि जो बहुत चैलेंजिंग रहा है, मतलब ये किया तो बाकी लोग तो दुख हो रहा है, लेकिन आप उस चीज में खुशी हो रहा है, ऐसा तो स्टेप नहीं है? अभी रिसेंटली मेरे 3 महीने मतलब सबको पता है कि मेरे करा भी गए स्टार्टिंग में जब क्या सीन था कि पापा को पसंद आ गई थी मम्मी को नहीं आई और उस टाइम पे मैंने जीत कर रही थी ये मेरी गलती कि मैंने मुझे उसमें खुशी मिल रही थी वो चीज मैं कर रहा था 3 महीने तक मुझे इंजॉयमेंट मिला लेकिन जब वो जो भी मेरे साथ ये गई है छोड़ के उसके बाद जब मैं 2 दिन रोया हूँ लेकिन पहले दिन ये है कि मैंने उसको सबसे ज्यादा प्रेस करा वो कंट्रास्ट करा उसके लिए रोया दूसरे दिन मेरे मम्मी के लिए रोया क्योंकि वो मतलब मुझे बचपन जब से वो जानती है सलाह दे हाँ रही थी कि तब नहीं ये मैंने सुनी तुम्हारे क्यों लिए नहीं वो सही बात नहीं है और आपने वो बात हाँ मैंने वो बात नहीं सुनी वो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी अभी तक की गलती लग रही है बाकी कोई अफसोस नहीं है कोई रिग्रेट नहीं है लाइफ में बस वो है कि मैंने मतलब अब से फाइनल कर लिया पापा और मम्मी दोनों की हाँ होनी चाहिए फिर अपनी हाँ या ना बाद में देखेंगे और वो है क्योंकि मेरे लिए मेरी लाइफ की सबसे बड़ी बड़ी मम्मी है जो मुझे बचपन से सपोर्ट करता है हर एक सपोर्ट उसका ये सबसे ज्यादा और प्यार भी बोलेगा तो उनके हाँ साथ वो अच्छी तो लगे है, देखो माँ हर बाप तो है, लड़के बच्चे को हर प्यार मतलब करते जो हैं, लड़का पहला सपोर्ट लड़का होता है घर में वो हाँ मम्मी के साथ बिल्कुल ही लाडला ही कनेक्टेड होता होता है हाँ है। मेरे घर में सबसे ज्यादा लाडला मैं हूँ उनका ऐसी कोई कहानी या मूवी जो आपके दिमाग में लंबे समय तक रही हो? छोड़े एक मूवी है सुशांत सिंह राजपूत तो उसमें क्या है मतलब स्टार्टिंग में स्टोरी ऐसी है उसकी कि सब मतलब वो भी जो सुशांत सिंह होते हैं वो अंदर जाते हैं उनका अली नाम होता है अनिरुद्ध पाठक करके तो वो जैसे मतलब टैलेंटेड पर्सन है सब जाते हाँ हैं रियल बिल्कुल लाइफ में भी वो सुशांत टैलेंटेड है राजपूत का नाम। हाँ, तो मेरे उस टाइम पे मैंने जब पहली बार मूवी देखी तब से फेवरेट और मुझे उसमें से मतलब क्या है कि उन्होंने उनके ऊपर ग्रुप के ऊपर नहीं लगा था सुजय सिंह हाँ बिल्कुल उन्होंने हटाने की कोशिश करी और जो जीरो से लेके स्टार्टिंग तक उन्होंने क्या क्या जुगाड़ करा क्या क्या दिमाग लगा कैसे करना है क्योंकि उनको भी पता था कि हाँ उनके बिल्कुल पास इतना के टैलेंट नहीं हाँ है तो टैलेंट नहीं है, लेकिन जीत हम पाएंगे हार नहीं मानेंगे, हमको हाँ ही करना है। और लास्ट में वो हारे भी थे हाँ बास्केटबॉल में लेकिन उनके मन में अफसोस नहीं रहा कि मैंने नहीं करा है हाँ मूवी में ये भी था कि मतलब आपने बोला कि जैसे जीरो से लेके हाँ वो अब कुछ 90% हाँ या 95%, तो सामने वाली जो विनर टीम थी हाँ उन्होंने उसको प्रोत्साहन भी किया था, लास्ट में क्लैपिंग करी थी क्लैपिंग किया था कि हाँ अब आपको लूजर हाँ समझते थे, लेकिन आपने जो जीरो से लेके 90 क्रॉस किया है वो हाँ काबिले तारीफ था। हाँ तो इसी बिहाफ में अगर अगर मैं दर्शकों को हाँ अगर कुछ मोटिवेट करना हो तो आप कुछ बताओगे कि आपको किस टाइप का लाइफस्टाइल अपनाना चाहिए या एक कोई चीज है मतलब या तो देखो मैं मतलब बोलना चाहूंगा हार नहीं मानना चाहिए इस टाइप से? दो मतलब दो अभी मिडिल क्लास है तो दो तरह के मिडिल क्लास में एक तो लोअर मिडिल जो मिडिल वाले उनको अगर उनको तो मतलब उनके लड़कों को क्या है कि माँ मदर फादर पापा मम्मी है तो वो संभाल लेंगे जैसे हमारे जैसे लोअर है तो उनको पता है कि मम्मी पापा तो मेहनत कर ही रहे हैं अपन भी करो वो वैसा देखो एक चीज होती है आजकल के लड़के ऑलमोस्ट सब नशे में और सब में थी तो हाँ और मैं सबको एक ही सलाह दूंगा भाई मत जाओ नशे हाँ में नशा तो नहीं करना चाहिए। हाँ मतलब अगर है मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मत करो करो लाइफ में फन कब करो जब तुम्हारा कोई स्टेटस बन जाए तुम उस लेवल पे पहुंच जाओगे हाँ तब अगर घर में भी बैठ के पीटो तो तुम्हारे पापा या कोई भी तुमको रोकना नहीं चाहिए साथ में एक ही है भाई मतलब जो भी काम करो ठीक से करो और मेहनत ऐसी करो कि लाइफ में अफसोस ना हो और लाइफ में कभी अफसोस मत करो कि क्या करा सिर्फ इतना अफसोस करो कि क्यों नहीं करा बढ़िया। अ, ऐसा कौन सा प्रश्न है
इससे मतलब आप चाहते हैं कि लोग आपसे अधिक पूछें। ऐसा कौन सा क्वेश्चन है कि लोग आपसे ज्यादा थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। तो इसमें मतलब इसलिए अभी तो अभी जो अभी मेरी करंट सिचुएशन चल रही है, तो मैं तुम्हें कैसे कर लिया। जब मैं मतलब मेरा अभी जैसे हर एक यूट्यूबर का गोल होता है कि मोनेटाइज हो जाए, चैनल ये हो जाए। मेरा एक ही गोल है कि मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाए, मेरा प्ले बटन आ जाए। तो उस दिन हम मतलब मेरे ऐसे हम लोगों ने प्लानिंग करी, इस दिन मेरा प्ले बटन आ जाए। उस दिन मतलब 2-3 हम लोगों ने प्लानिंग की है। हाँ, मतलब पार्टी तो पार्टी तो करेंगे, वो तो नो डाउट। फर्स्ट हम लोगों ने मतलब जो वृद्धा आश्रम होता है, बस छोटे बच्चों के लिए हम कुछ ऐसा करें जो उनको भी इंजॉय हो। और दूसरा हम सब भोजन जाएंगे, जैसे मैं सबसे ज्यादा उनको मानता हूँ उस हिसाब से। चलो आपका कोड अच्छा है कि एनजीओ में जो हाँ वरिष्ठ लोग हैं हाँ, जो बूढ़े उनको छोड़कर चले बाकी जाते पार्टी तो हैं। एनी टाइम कर लेते हाँ हैं। बिल्कुल पार्टी तो है, चलो पैसों बहुत की कमी अच्छा नहीं है अपने पास। अच्छी सोच है आपने हाँ, बताया। बाकी फर्स्ट तो यही है कि उनके लिए कुछ करें, हाँ, तो क्यों अपने लिए तो अपने मम्मी पापा हेल्प करने के लिए ये important बढ़िया। ऐसा कौन सा सबक है जो आपने बड़े कठिन तरीके से सीखा है। कि मतलब जल्दबाजी मत करो किसी भी चीज में। फास्ट डिसीजन नहीं लेना लाइफ में अगर तुम मतलब कर रहे हो, स्ट्रगल भी कर रहे हो, या फिर कोई करियर डिसाइड कर रहे हो, वो भी इसमें भी मतलब जल्दबाजी मत करो। या फिर तुम तुम्हारी लाइफ पार्टनर को डिसाइड मत करो, क्योंकि ये बहुत बड़ा सबक देने आ जाता है। मुझे 15 दिन 20 दिन तक सही से नींद नहीं आ रही थी। चाहिए। जिसने छोड़ा है वो पछता है भाई मैं होता है लाइक पता चला बात है, लेकिन इंसान को पहचानने में आई थी उन्होंने गलती कर दी कि उन्होंने एक सोना और एक हीरा बनाया है। क्योंकि वही मतलब रिसेंटली घर वालों का भी सामने आ गया, तो बोलते हैं कि आपको कोई याद करते हैं। अब मतलब नेचर नहीं, मेरा नेचर ऐसा है कि मैं हर किसी के दिल में बस जाता हूँ आराम से। ऐसी कौन सी फ्रेंडशिप है जिन्होंने आपको आज तक मतलब संभाल के रखा हो, आपको बना के रखा हो? ऐसे कौन से दोस्त या दोस्तियां हैं? मेरे तो 4-5 ग्रुप है जैसे सबको पता है, जिसने मतलब हमेशा बेक सपोर्ट दिया है मुझे। और स्टार्टिंग में अगर करना चाहूँ तो मैं आप अगर कहूँ कि एक तो लोग तो मतलब सबसे पहले श्रेणी में किसको रखोगे आप? मतलब जिनने आपको संभाला। सबसे ऊंचा जो फर्क है, हाँ, उसके बाद आप आते हो फिर हमारे मतलब सब जानते हैं, मेरे मामा है जो उसमें सबसे ज्यादा मुझे बेक सपोर्ट दिया है। ये हिरेन है, मेहुल है, ये नहीं, क्योंकि मेरे सबसे ज्यादा क्लोज भी लोगों के साथ हूँ। मैं तो हर मेरा एक ही ड्रीम है कि अगर मैं बाई चांस कभी आगे फेमस हो गया या यूट्यूब पे अच्छा चल गया, लोग जानने लगे, तो कोई भी मेरा दोस्त अगर कोई देख रहा है मेरा वीडियो तो मिलना चाहिए कि मेरा दोस्त देख ले मेरे पास नंबर भी है। अभी फोन करूँगा, अभी मुझे हाँ, बोलेगा आता हूँ मिलने चल। ये मतलब ये होना चाहिए लाइफ में। होगा इंशाल्लाह होगा। Okay. कोई भी हार्ड डिसीजन लेना हो तो भाई तो आपका कौन सा रणनीति रहता है, कौन सा स्ट्रेटजी रहता है, कौन सा प्लानिंग रहता है कठिन या सॉरी कठिन समस्या से लड़ने के लिए? शादी नहीं होती, इसे ले लेते हैं, उसके बाद दो का खा जाएगा। हर लड़कों का यही होता है। बाकी प्लानिंग करके करने में जाओ तो हमारे मतलब होता ही नहीं, सक्सेस नहीं होता। बाकी डिसीजन तो मुंह से ऐसे कर लेते हैं। ऐसी कौन सी अजीब आदत है कि जिसपे आपको खुद के लिए काम करना है? कि ये आदत छोड़नी है कि इस आदत की वजह से लोग जब ज्यादा दुखी हो जाते हैं या उन्हें नहीं अच्छा लगता है, तो देखो किसी भी सिक्के के दो पहलू होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक पॉजिटिव नेगेटिव। मैं यहाँ पर कहूँगा कि आपका कोई भी जो नेगेटिव पॉइंट हो इसको आप कैसे देखते हो, इसको कैसे रिमूव करो, आपका कौन सा ऐसा नेगेटिव है? तो मैं मतलब मुझे अब लाइट आ रहा है कि आप लोग ये भी समझ रहे हैं। अगर मैं उससे बोलता हूँ तो मैं किसी को भी कुछ नहीं बोल देता हूँ, उसके बाद मतलब ऑलमोस्ट मैं दोस्ती तोड़ने पे आ जाता हूँ उस टाइम पे कि भाई नहीं रखना, रिश्ता ही नहीं रखना, बात ही खत्म। ना रहेगी बात का मजे की बात है। ये सीधे सिंपल सा है। पर मैं तो ये है कि मतलब बहुत लोग बोलते हैं कि मुझे घमंड है, मतलब तो मैं अर्निंग करता हूँ उस हिसाब से मुझे, लेकिन उन लोगों को कमाना नहीं मतलब हाँ, कोई गलत बात नहीं है, वो जो घमंडी बोलते हैं ना, मैं हूँ। वो शायद एक नहीं साइड हूँ, उसका रीजन है
तो मैंने जीरो से स्टार्ट करके इतने ऊपर आया हूँ, मेहनत करी तब जाके इतने ऊपर मैंने मेहनत करके ऊपर आया। तो उस हिसाब से मेरा मानना है कि घमंड करना जरूरी है। अगर तुम घमंड नहीं करोगे तो हर कोई तुमको हल्के में ले लेगा। ठीक है। और कि ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है या ऐसा कौन सा थॉट है जिसे आपने अभी तक कॉन्फिडेंशियल रखा है लेकिन आप उस चीज को करने के लिए प्राउड फील करते हैं, अभी तक किसी को बताएं नहीं? मतलब मैंने जो चीज कर ली उसके बारे में कभी किसी को बताया नहीं। या करने वाले हो, या तो मैं बोला आपने कौन सा थॉट या जो प्रोजेक्ट लेकिन या ये करने वाला है, और उस चीज को लेके आप प्राउड फील करते हो लेकिन अभी तक वो कॉन्फिडेंस है, आपने अभी तक क्लोज नहीं किया उसको। कौन सी चीज? लाइफ में मतलब इतनी रही है पहले से कि कभी मतलब तुम्हें और मेरा बंगलो था कि शायद खुद का हो। जरूर होगा तेरा। और प्रीवियसली उसमें फ्लोर जब बेस पे आप भी फ्लो लेना चाहोगे। मतलब खुद की पसंद से घर हो जैसे मुझे चाहिए वैसे, या मेरे घर के नीचे मतलब मुझे जितनी गाड़ियाँ खड़ी रखनी फोर व्हीलर रख सकूँ। और दूसरा तो एक है, जब भी मैं उसका इनोग्रेशन करूँ, ओपनिंग करूँ बल्कि, तब वो मेरे मम्मी पापा के हाथ में कराओ चली बात करो। ये मैंने प्राइवेट रखा था अभी तक कि नहीं मतलब उनके हाथ ही कराओ। और दूसरी ये कि मेरी जितने भी मतलब पहचान वाले, कास्ट वाले, समाज वाले जितने भी, वो समाज वालों ने सब तो मुझे मतलब बोली है, अच्छी बात ही बोली उन्होंने, गलत नहीं बोला। जो जैसे मैं एरिया में रहता हूँ उनसे बाहर निकलूं, और मैं चाहता हूँ उन सबको बुलाओ और उन सबको प्राउड फील कराओ कि लड़के ने हमारी बात सुन के ये कर किया और इसने अच्छा घर बनाया। उस टाइम पे बहुत बड़ा फोकस रखा कि चले तो पापा से स्टार्ट करेंगे गणेश जी से, फिर लास्ट में मस्त पार्टी करेंगे सबके सब मिलके। और उसमें मैं चाहता हूँ मेरा मतलब जितने भी मेरे रिश्तेदार जिसको मैं सबसे ज्यादा क्लोज रह रहा हूँ, सब आए, सब दोस्त यार सब आए उस टाइम पे। कुछ लोग हैं जिसको मैं मतलब हटाना चाहूंगा उस टाइम से, मतलब मैं हटा ही कोई दूंगा उस वजह टाइम। रही होगी ऐसा कुछ, क्या हुआ लाइफ में? मतलब उस टाइम है मतलब वो फिर थोड़ा भी आप private है। जिक्र कर सकते हो थोड़ा सा, मन हल्का हो जाए आपका। मुझे ना मतलब जो रहता है कि अपने साथ रह के अपनी बुराई करने वाले उन लोगों को हटा देना है। नाम मतलब मैं बोलूंगा नहीं कौन है क्या है। कोई बात नहीं, कोई बात ये मुझे मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे साथ घूमते हैं लेकिन दूसरों के पास नहीं। जाके आपकी सही। और ऐसे भी है कि उन लोगों को कोई सुन ले ना वैसे उनको मुंह तोड़ने के लिए भी तैयार करते हैं, वैसे भी लोग हैं मेरे पास। के लिए बता दिया तो इन बात अंतिम प्रश्न है कि ऐसा आपके ऐसी आदम सूर्या के वीडियो आपकी ऐसी कौन सी उपलब्धि है जो आपने अचीव की लेकिन आपके लिए मायने नहीं रही, ये मैंने ये हासिल कर लिया लेकिन मेरा मन नहीं भरा अभी, बहुत कम है। कोई अचीवमेंट मेरी भी पढ़ा होता कि मैंने ये अचीव कर लिया, मैंने फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप, लेकिन वो फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप करने के बाद आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं कुछ नहीं। तो मतलब नॉर्मली बोलता हूँ, ऐसा कोई फिक्स तो नहीं है, मैंने वो सोचा भी नहीं है ऐसा। एक है कि मतलब मैं मेरे घर में ना जो देता हूँ मतलब तुम्हें मेरी अगली वो मैं अगले 5 साल में 5-10 गुना उसको बढ़ा के दूँ, बस यही है। बात करते मतलब स्क्रिप्टेड है, कैसे रहता कि हम कुछ कुछ हो जाए। कुछ नहीं निकाले थे। मैंने क्वेश्चंस को पूछने के लिए काफी एक दो दिन मैंने इसकी लाइव सही सही बोल हाँ सच नहीं, सच बोलो एक तो तुम नहीं। एक दो दिन तो नहीं बोलूंगा मैं, 7 से 8 दिन लगे मुझे क्योंकि समय नहीं मिलता है थोड़ा रिसर्च की वजह से। इसकी लाइफ स्टाइल बचपन में कैसा रहा होगा, स्कूल टाइम में कैसा रहा होगा, तो जब इसने कमाना स्टार्ट किया आफ्टर 12, और फैमिली से फैमिली हुई इनकी फैमिली से आप किस प्रकार से रहते हैं, किस प्रकार का रहन सहन है, वहां से निकलना और इस काम को हासिल करना कोई छोटी बात तो नहीं, मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि इस प्रकार के आपको पता ही होगा कि जिस प्रकार के एरिया में ये रहते हैं, स्लम एरिया जिसे हम बोलते हैं नॉर्मली, झोपड़पट्टी वाला, और वहां से पढ़ना लिखना आगे बढ़ना, अपने फैमिली को सपोर्ट करना, अपने भाइयों को सपोर्ट करना बहुत बड़ी बात होती है। तो आपके लिए दिल से दुआ है
कि आप लाइफ में जो भी करें अच्छा करें और उसमें 2 गुना 4 गुनी 100 गुना आपको सफलता मिले और ऐसी हमारी दोस्ती बनी रहे। ठीक है, शुक्रिया मेरे साथ मैं चाहूंगा जो भी मतलब जितने भी अभी दोस्त आ रहे हैं मतलब जो 5-6 है वो यही तो जो भी अदर्स है वो सब मेरे साथ रहे, सबकी दुआ और सबके मेरे ऐसे ही है। दुआओं का असर रहता ही है, चाहे कोई कितना भी कोशिश कर ले कि हाँ इसका बुरा हो, लेकिन कहते हैं कर्मा इज बैक। अगर हम अच्छा हाँ, मुझे बोला इस पे करोगे तो जैसे मैं मतलब 23 का होने वाला हूँ, सबको बताया तो मतलब एक चीज अच्छी सीखी जब से बचपन से मम्मी पापा ने एक अच्छी चीज सुनाई, अपनी नीयत इतनी साफ रखो कि भगवान को देना होना तो तुमको सोचना पड़ेगा। और दूसरी चीज कि किसी का तुम अच्छा नहीं सोच सकते तो बुरा भी मत बुरा भी सोचो। मत सोचो, बिल्कुल सोचो सही ही बात। मत किसी के बारे में, तुम अपने बारे में सोचोगे तुम अपने बारे में क्या सोचते हो। जैसे मैं सोचता हूँ कि मेरे बारे में मुझे क्या अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है, अगर मुझे लगेगा कि बाहर काम नहीं करना तो छोड़ दो। और मैंने ये चीज कहीं पढ़ा था कि जैसे जैसा हम सोचते हैं ना हम वैसा बनते हैं, बनते हैं हाँ, और अगर हम मैनिफेस्ट ऐसा इस कुछ बोलते लोगों हैं के उसको। साथ हम जैसा रहेंगे हाँ, हम वैसा सीखेंगे हाँ, और वैसे हमारी वो जीवन की एक आदत बन जाती है। हाँ। तो बेस्ट में बेस्ट यही है कि आप अच्छा करें और अच्छे लोगों के साथ। अगर कोई बुरा भी है मैं मानता हूँ तो उसको उसको साथ मिलाओ, मत छोड़ो, साथ में छोड़ो। सिखाओ कि हाँ। हाँ कि ये चीज गलत है, ये हाँ। चीज नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अभी तो लोग क्या है कि लोगों को डाउनफॉल करने में बहुत मजा आ रहा है कि गिर रहा है ना इसको और गिर। गिराओ बस। और अरे एक शायरी आपने अपने लाइफ के अब गिराने के लिए ना मतलब सारा बन जाओ फिर बहुत बढ़िया। के लिए हाँ मतलब गिराने के लिए तुमको ठोकर मतलब धक्के की जरूरत नहीं है, तुम सारा बन के भी उनको गिरा सकते हो। अपने साथ रहने वाले भी कितनी बार ऐसे हाँ छूट जाते बिल्कुल, हैं। दो भी इंसान होते हैं। उसमें हमारी लाइफ में तो ऐसा कोई नहीं है अभी तक। आगे कुछ और पीछे कुछ और ऐसे बाकी लोग भी मैंने काफी फेस किए मैंने भी लाइफ। और एक सीरियसली बता दूं एक बात कि इस पॉडकास्ट में ना जैसे मैंने किसी को कोई पे नहीं करा, विदाउट पे आए ये वो जो पेड पर्सन होते वो नहीं है, खुद से आए मैं कहूंगा कि मेरे वीडियो में आप आए उसके मुझे लिए अच्छा लगा आपके साथ बातचीत करके। तो सीरियसली। और आज तक जितने भी वीडियो जितने भी दोस्तों ने करा आज तक कभी किसी ने पे नहीं करा। हाँ बस कभी खा लेते हैं नाश्ता वास्ता कर लेते हैं, बाकी कभी खर्चा इस बात से हो जाता है। अरे वही सिंपल बात। हाँ ये तो है यार, पहले से जब नहीं कमाते थे तब खाते थे, अब इतना कमा लेते तो लाइफ की जर्नी है, उतार चढ़ाव से आते रहते हैं। चलो थैंक यू फॉर माय चैनल। मेरी लाइफ मेरा ही विजन, ना कोई कॉम्प्रोमाइज। जो दिल में है आग वो ही व्लॉग में दिखानी है। रास्ता अपना, लोगों का क्या है काम, हेटरों का शोर बस बदनाम।